अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। स्टूडेंट्स का सवाल था, स्टूडेंट्स बहुत से पूछ रहे थे कि सर पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में हमें बता दें कि किस तरह से हम अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। हमारी पेपर प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए जिस बेस पे हम पेपर करें और हमारा पेपर अच्छा हो और यूनिक भी होना चाहिए और हमें मार्क्स भी ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। देखिए, आपका जो पढ़ा हुआ मटेरियल होता है सिर्फ वही काफ़ी नहीं होता पेपर में से अच्छे मार्क्स दिलवाने के लिए, बल्कि आपकी पेपर प्रेजेंटेशन जो होती है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। आपके पास अगर दो पेपर्स आ जाएं, आपके पेपर में एक आपके पास पेपर हो जो बहुत यूनिक करके बना हुआ हो और एक पेपर में री राइटिंग, ओवर राइटिंग, कटिंग वगैरह ये चीज़ें हों या बाकी जो मिस्टेक्स होती हैं अगर वो हों तो आप किसको मार्क्स देंगे? ऑब्वियसली री राइटिंग और ओवर राइटिंग वाले को मार्क्स नहीं देंगे। प्रोसीजर आपको मैं बता देता हूँ, इससे पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया हुआ तो। वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। यहाँ पे आपको हर किस्म की एजुकेशन से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहेंगी। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, आप अपनी रीडिंग को और राइटिंग को बेहतर करें। मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा, समझ इस चीज़ की नहीं आती यार कि आप इंग्लिश की तरफ, हमें इंग्लिश का बड़ा पता चल गया कि यार इंग्लिश पढ़नी है, वहाँ पे भी हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें उर्दू का पता ही नहीं है। हमारी ज़ुबान है लेकिन हमें उर्दू का पता ही नहीं है। मैंने कुछ स्टूडेंट्स के देखा, लिखा हुआ है महीनों के जो नाम होते हैं ना, सितंबर जब लिखते हैं, उर्दू में लिखते हैं तो सितंबर लिखते हैं, सीन के बाद ते आ जाता है। इंग्लिश में सितंबर लिखते हैं, SEP होता है, लेकिन उर्दू में पे नहीं लिखा जाता। लेकिन मैंने कुछ स्टूडेंट्स देखे जो MPhil के स्टूडेंट्स हैं या मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो उन्होंने महीने के नाम जो है वो सितंबर करके लिखा हुआ है, सीन पे मीम लिखा हुआ था। तो देखिए, आपके सितंबर कहाँ पे लिखा होता है? उर्दू में, इंग्लिश में होता है। आपने ऐसी मिस्टेक से एक तो अवॉइड करें, प्लीज़ प्रैक्टिस कर लिया करें। दूसरी चीज़ ये है कि पेपर प्रेजेंटेशन में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो ये है कि आपका जो आपने पेपर करना है उसमें आपने मार्किंग लाजमी करनी है। आपने मार्कर से लाइंस लाजमी लगानी है, 1 इंच का फासला छोड़ के आपने मार्कर से लाइन लगानी है। दूसरी चीज़, जब आप ऐसे का पेपर लिखते हैं इंग्लिश का, तो आपने ऊपर ऐसे में आउटलाइन लाजमी बनानी है। जब तक आप आउटलाइन बनाए बगैर सिर्फ एक पैराग्राफ में लिख देंगे, आपके पेपर के मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपके ऐसे के मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे। आपने आउटलाइन लाजमी बनानी है। एंड द थर्ड थिंग इज, जब आपने पेपर इस्लामियात का करना है या पाकिस्तान स्टडीज़ का कर रहे हैं या सोशियोलॉजी का कर रहे हैं, सिविक्स का कर रहे हैं, जर्नलिज्म का कर रहे हैं, जो भी पेपर है, देखिए जब हमारे पास सवाल आ गया, एक सवाल आपके पास सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आ जाता है, तो जब आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उसमें आपके पास इरशादात भी हैं, आपके पास अहादीस भी हैं, आपके पास मुख्तलिफ कोटेशंस भी हैं, आपके पास कुरानिक वर्सेस भी हैं। जब इस्लामियात के पेपर में सवाल के नीचे आप कुरानिक वर्स को कोट नहीं करेंगे तो आपका सवाल इस्लामियात को तो लगेगा ही नहीं, आपका पेपर इस्लामियात का तो लगेगा ही नहीं। आपके पेपर में आपके सवाल को जिंदा साबित करने के लिए, आपके सवाल में जान डालने के लिए, आपके इस्लामियात के पेपर में कुरानिक वर्सेस और कुरानिक कोटेशंस का होना लाजमी है। आप वर्सेस याद करें और हर सवाल में उस सवाल के नेचर के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे एक कोटेशन कोट कर दें, आप कुरानी आयत कोट कर दें। आपको उर्दू में आपको अरबिक में लिखना नहीं आता, अराब ना लगाएं, अराब लगाने की ज़रूरत नहीं होती, आप सिर्फ तर्जमा वहाँ पे लिख दें। अगर आप इस्लामियात का कर रहे हैं, आप पाकिस्तान स्टडीज़ का कर रहे हैं, सोशियोलॉजी का कर रहे हैं, सिविक्स है, जर्नलिज्म है, उसमें हर सवाल के नीचे, जर्नलिज्म की जब आप बुक खोलते हैं तो वहाँ पे याद कर रहे होते हैं ना, आगे रेफरेंसेस दिए होते हैं कि ये फलां बंदे ने ये लिखा है, फलां बंदे ने ये लिखा है, फलां बंदे ने ये लिखा है, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। इसके आगे मुख्तलिफ लोगों के रेफरेंसेस हैं, मुख्तलिफ लोगों की कोटेशंस हैं। आप उनमें से एक बार कोटेशन याद कर लें, सवाल में कोट कर दें। जब आप कोटेशन कोट कर देंगे, आपका सवाल एक, आप दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ यहाँ पे, एग्जामिनर के पास जब आपका पेपर जाता है, एग्जामिनर आपका कभी भी पूरा पेपर नहीं पढ़ता। जो आपने हेडिंग्स बनानी है, सवाल जब आप जर्नलिज्म का कर रहे हैं, इस्लामियात का कर रहे हैं, ये जो भी कर रहे हैं, एक ही पैराग्राफ में आपने सवाल नहीं लिखना, आपने सवाल के 3-4 पॉइंट्स बनाने हैं, 3-4 हेडिंग्स बनानी है, तो आपने सवाल लिखना है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि जब आपने कोटेशन कोट करनी है, आपने कोटेशन लिखनी है, आपने कुरानिक वर्स लिखना है, जो भी चीज़ आप उसमें कोट कर रहे हैं सवाल की नेचर के अकॉर्डिंग, आपने अपनी ये जो लाइन्स लगाई हैं, आपने पेज का बॉर्डर बना दिया है, इस लाइंस में से अगर आपने पैराग्राफ स्टार्ट कर दिया, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे एंड कर रहे हैं, आप कोशिश करें कि आप लाइंस एक तो खुली खुली थोड़ा करके लिखें, वर्ड्स को खुला खुला करके लिखें ताकि समझ आ जाए। राइटिंग की प्रैक्टिस करें, ओवर राइटिंग ना हो, कटिंग ना हो, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। जब आपने कोटेशन कोट करनी है तो आपने अपना जो पैराग्राफ एक सेंटेंस में आ रहा है, आपने जो पैराग्राफ लिखना है ना, जहाँ से आप स्टार्ट करें, जहाँ पे एंड कर रहे हैं, आपकी लाइन्स तरतीब में होनी चाहिए, जस्टिफाइड होनी चाहिए। आपकी लाइन्स ये नहीं कि पहली लाइन शुरू कर दी तो एंड पे जाके लाइन के साथ खत्म की, और दूसरी शुरू की तो एंड पे आपने 1 इंच का फासला छोड़ दिया या स्टार्ट में छोड़ दिया। आपकी पेपर प्रेजेंटेशन पे और मार्किंग पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का इफेक्ट होता है। जब आपने कोटेशन कोट करनी है
तो जब आपने पैराग्राफ के नीचे कोटेशन लिखनी है ना, तो कोटेशन के लिए भी जो आपकी मार्किंग लाइंस होंगी, उन लाइंस के साथ आपने 1 इंच का फासला छोड़ देना है और वहां पे आपने कोटेशन लिखनी है। कोटेशन लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने नीचे मार्कर लेके ब्लू या ब्लैक आप जो भी यूज करें कोटेशंस के लिए या मार्किंग के लिए, आपने मार्कर लेके नीचे जिग जैग करके लाइंस बना देनी, जिग जैग करके लाइंस बना देनी। इससे क्या होगा, आप एक बार ये लिख के देखिएगा, जब आप पेपर में सवाल करते हैं नीचे कोटेशन लिख के कोटेशन के नीचे जिग जैग लाइन लगा देते हैं, तो जब आप पेज ओपन करते हैं, पेपर आपका एग्जामिनर के सामने जाएगा, सबसे पहली नजर ही उस हाईलाइटेड पॉइंट पे जाएगी। जब उसने कुरानिक वर्स देख ली या कोटेशन देख ली और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हुई, तो उसने आपका सवाल पढ़ना ही नहीं, आपको नंबर दे देगा कि इस बच्चे ने यहाँ पे कोटेशन भी ऐड की हुई है, तो इट मीन्स कि इससे सारा सवाल भी आता है। रेयर चांसेस होते हैं कि आपका सवाल कोटेशन के बाद एग्जामिनर पढ़ ले, मोस्टली नहीं पढ़ते। ठीक है, तो आपके पेपर में मेरा ख्याल है कि वैसे भी 2 मिनट का पेपर का टाइम होता है पेपर चेक करने का, जस्ट 2 मिनट में पेपर आपका चेक होना होता है। तो सवाल जो होते हैं ना, वो आपका जो एग्जामिनर होता है वो सवाल कभी भी नहीं पढ़ता, वो जवाब कभी भी नहीं पढ़ता, वो सिर्फ हेडिंग्स देखता है, कोटेशंस देखना है, दैट चीज। अगर वो से हेडिंग्स ठीक लग रही हैं, कोटेशंस ठीक लग रही हैं, मार्क्स दे देगा, नहीं लग रही तो वो एवरेज मार्क्स देगा, या पास कर देगा या फेल कर देगा। ये बेसिक चीजें हैं जो आपने पेपर में लाजमी कोट करनी है, तो आपके पेपर के मार्क्स आ जाएंगे। इन चीजों पे आपने ख्याल करना है। मैं 4-5 पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। ओवर राइटिंग आपने नहीं करनी, कटिंग नहीं करनी, पहले प्रैक्टिस कर लें, लिख के याद किया करें, प्रैक्टिस किया करें, कटिंग नहीं होगी। स्पेलिंग मिस्टेक्स आपकी नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपकी नहीं होनी चाहिए, लाइंस आपने लाजमी लगानी है। इंग्लिश में ऐसे लिखते हुए आपने आउटलाइन लाजमी बनानी है, कॉमास का और फुल स्टॉप्स का लाजमी ख्याल करना है। लाइंस को आपने तरतीब में लिखना है, जस्टिफाइड करके लिखना है। यहाँ से स्टार्ट किया तो एंड किया तो दूसरी लाइन भी उतनी डिस्टेंस पे और उतनी लेंथ में ही होनी चाहिए। जो कोटेशंस आपने लिखनी है वो 1-1 इंच फासला छोड़ के सेंटर में कोटेशन कोट करनी है, उसके नीचे आपने जिग जैग मार्कर से लाइन लाजमी लगानी है ताकि वो हाईलाइट हो जाए। इस तरह से पेपर करके देखिएगा। अगर आपका पेपर आप पेपर करें, अपने टीचर को किसी को भी जाके चेक करवाएं। अगर पेपर आपका टीचर कहे ना कि ये पेपर आपने ठीक नहीं लिखा, तो मुझे बताइएगा कि सर हमारा पेपर गलत हो गया। ये हमें एक्सपीरियंस टीचर्स ने बताया हुआ है और हमने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि यार बैचलर के स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएशन में आके ये चीज़ें मैटर करती हैं। इस पे आप अमल करें। आपका कोई भी फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इसके लिए माजरत, क्योंकि मैं आपको बता रहा था सारा कुछ। और कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि काम की बात एक भी नहीं थी। देखिए, आपको जिस चीज़ का पता होता है, आपको अगर काम की बात नहीं लगती, वीडियो स्किप कर दिया करें, दैट्स इट, फाइनल। लेकिन 100% में से कुछ 90% लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता होता उस चीज़ का, तो वो क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ से परेशान ना हुआ करें प्लीज़। अगर वीडियो नहीं अच्छी लगे करें तो ना देखा करें, कोई मसला नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।